हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स आज हम पढ़ेंगे। और इंटीग्रल्स में ना हम आज एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक आज हम पढ़ेंगे। फॉर्मूले मैंने यहाँ पहले से लिख दिए हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। देखो 16 और 15 तो दोनों थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन है, बट 15 के बाद जो स्टार्ट होगा 16 से थोड़े स्पेशल इंटीग्रल वाले क्वेश्चन है। बट पहले हम 16 और 15 को करते हैं, 16 से 25 तक। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, 4x + 1 2x² + x - 3 रूट में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ना लेट कर लेंगे। यहाँ पे लेट अंडर रूट 2x² + x - 3 को मैंने यहाँ पे टी लेट किया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, SBS स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो 2x² प्लस का x माइनस का 3, ये हो गया स्क्वायर, और ये हो गया t का भी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। 2x² प्लस x - 3 इजिकल टू क्या हो गया, t²। अब हम इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो जब 2x² का करेंगे तो 2 तो हो जाएगा बाहर, और x² का क्या हो जाएगा 2x, प्लस इस वाले x का क्या होगा 1, 3 का क्या हो जाएगा 0, और t² का क्या होगा, इसका होगा 2t dt अपॉन dx। ठीक है, t² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2t dt अपॉन dx होगा। ये हो गया 2 2 जो 4x + 1, ये 0 तो ऑटोमेटिक हट जाएगी, 2t dt अपॉन dx। 4x + 1, ये जो dx है ना, देखो ये तो आ गया यहाँ पे, साइड में क्या बचा 2t dt। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं चीज़ दिखाऊंगा उसको देखना। 4x + 1 dx किसके इक्वल हो गया, 2t dt के। ठीक है, ऊपर देखना क्वेश्चन में ये रहा 4x + 1, ये रहा dx, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 2t dt। ठीक है, तो पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ हमने पुट किया 2t dt, और ध्यान से देखो ये जो नीचे वाला है ना, ये पूरा मैंने t माना हुआ है, t लेट किया था ना, तो ये लिख दो। t से t क्या हो गया, कैंसिल। अंदर क्या बचा 2 dt, 2 कहाँ पर आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा dt, और dt का आप जानते हो इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। 2 × t, यहाँ प्लस कर दो c। अब यहाँ ना आप t की वैल्यू पुट कर दो, तो t हमने क्या लेट किया था, देखो ये रहा 2x² + x - 3, 2x² + x - 3 प्लस c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू का साइन हटा करके। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका कंप्लीट हो गया है, नोट कीजिए। 17 देखेंगे बच्चों। 17 में क्या है, x + 2 अपॉन रूट में x² - 1 का इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो ध्यान से देखना बच्चों, एक बार तो मैं इसे लिखूंगा x के नीचे x² - 1 dx, और प्लस एक बार मैं इसे लिखूंगा 2 के नीचे, और मैंने ना दोनों को अलग अलग भी कर दिया है। अब यहाँ देखना ध्यान से, रूट x² - 1 को मैंने क्या माना t। जब हम इसका SBS करेंगे तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा, और ये हो जाएगा t²। ठीक है, अब मैं इसका करूँगा डिफ्रेंसिएशन। तो x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2x, और -1 का क्या होगा 0, t² का क्या होगा 2 dt dt अपॉन dx। तो 2x = 2 dt dt अपॉन dx। एक लाइन और देखेंगे यहाँ पे, ये dx कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इजिकल टू में क्या है 2t dt। ध्यान से देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास बचा x dx इजिकल टू t dt बचा। तो ध्यान से देखना, अब जो मैं आपको दिखाऊंगा ये रहा, कहाँ गया, ये रहा x dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, t dt। तो मैं इसकी वैल्यू वहाँ पुट कर दूंगा। अब तो यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, ये हो गया मेरा t dt अपॉन, और इसको भी देखो मैंने t माना हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा t हो जाएगा, प्लस का साइन। अब इस वाले को देखना, इसका 2 हमने करा बाहर, रूट में क्या बचा अंदर x² - 1। अच्छा 1 को ना 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, ऐसे में क्यों कर रहा हूँ आपको अभी पता चलेगा, देखना। पहले t से t कैंसिल करो यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा dt प्लस का 2 रूट में। यहाँ देखो बच्चों ध्यान से देखना, अब आपको क्या करना है, ये जो x² - 1 है ना रूट में, इसको ये है x² - a²। तो हम क्या देखेंगे, रूट के अंदर x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये रहा, ये रहा x² - a², a का काम कौन कर रहा है 1, तो ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो गया, यहाँ पे आएगा log x, यानी x तो x ही है मेरा, प्लस रूट में x² - a², a का काम कौन कर रहा है 1, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस c।
टी ये क्या है डी टी है, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी होगा प्लस का 2 log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का सी। यहाँ पे देखो बच्चों टी की वैल्यू पुट करूंगा, टी की वैल्यू क्या थी ये रही भाई, टी मैंने इसी को तो लेट किया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। देखो बच्चों 18 से पता है क्या, 18 से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो स्पेशल इंटीग्रल के अंदर आते हैं। स्पेशल इंटीग्रल अब क्या है वो क्वेश्चन करने से हमको पता चलेगा। इसमें आप एक चीज और देखना, देखो ये जो क्वेश्चन आएगा ना ऊपर लिखा 5x माइनस 2, तो जब भी इस तरीके की कोई इक्वेशन होती है हम उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और जो नीचे वाली है उसमें क्या आ रही है, देखो पावर 2 आ रही है। पावर 2 का मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे वाली क्वाड्रेटिक होगी, ऊपर वाली क्या होगी, लीनियर होगी। तो इसको सोल्व करते हैं। अब देखना ध्यान से, इसमें ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना यहाँ पे आप न्यूमरेटर को लो, इसको एक स्टेप में पहले सीधा करेंगे। देखो 5x माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको मैंने सीधा करके लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 के इक्वल देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, a d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस का भी। अब ये a और b यहाँ पे क्या है, इनका हम यूज करेंगे, वो आपको आगे पता चलेगा, पर आप ध्यान से देखना। न्यूमरेटर हमने लिया इजिकल टू में लिखा a d अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, भाई डिनोमिनेटर तो है नीचे था, इसका डिफरेंशिएशन प्लस b। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो 5x माइनस 2a इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा, देखो 3 तो आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, और 2 इंटू 3 होगा तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 2 होगा, 1 का तो 0, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब ना एक ही ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6ax प्लस 2a और प्लस पीछे क्या चल रहा है b, एक ही अंदर इंटू करी 6ax हो गया, फिर ये हो गया 2a हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोफिशिएंट का ना कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट की, तो यहाँ पे लिखो कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 6a, और यहाँ पे क्या है 5, तो यानी जो मेरा 5 है वो क्या हो जाएगा 6a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, x के आगे जो होता है उसका कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 6a है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। कंपेयरिंग का मतलब यही तो होता है। अब ये 6 डिवाइड में मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, a की वैल्यू तो ये आ गई। अब देखो ध्यान से, मैं जो है ना अब कंपेयर करूंगा कांस्टेंट की। देखो यहाँ पे क्या है 2a प्लस b, यही तो बचा, ये भी कांस्टेंट है, और ये क्या है -2, ये भी कांस्टेंट है। तो मैं इसको सीधा करके लिख रहा हूँ, यानी पहले इसे लिख रहा हूँ 2a प्लस b हो गया -2 के इक्वल। a मेरा क्या है बच्चों 5/6 प्लस का b इज इक्वल टू -2, 2 3 जा 6। तो ऊपर देखते हैं 5/3 प्लस b इज इक्वल टू -2, ये 5/3 प्लस का वहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, b इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 5/3, तो b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 6 और 5 क्या होगा 11, बट साइन किसका आएगा माइनस का। b की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास माइनस का 11/3। अब देखो a की वैल्यू आपके पास है, b की वैल्यू आपके पास है, उन दोनों वैल्यू को ना यहाँ पुट करूंगा मैं। इस वाली की, इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दिया, इसको 2 नाम दो, उसको नाम दिया मैंने इक्वेशन किसको, इस वाली को मैंने इक्वेशन क्या नाम दिया फर्स्ट। देखो ध्यान से देखना, यहाँ ना मैं a और b की वैल्यू पुट करूंगा, तो लिखो यहाँ पे 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, a कितना है मेरे पास बताओ, a 5/6, वही a की वैल्यू 5/6 ही तो है, और ब्रैकेट में क्या है 6x प्लस 2 प्लस, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 11/3। अब यहाँ पे ना 2 साइन आ रहे हैं, देखो आगे जो है प्लस माइनस ये वाले, इनको मैं एक साइन बना रहा हूँ, 5/6 6x प्लस 2 ऐसे का ऐसा प्लस माइनस माइनस 11/3। अब ध्यान से देखना, ये जो 5x माइनस 2 है, अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, लिख भी सकते हो आप इसको, पुट इक्वेशन फर्स्ट लिख दो। ठीक है, ये वैल्यू मैं फर्स्ट में यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखो ये यहाँ पर, जो भाई इंटीग्रेशन भी तो करना है मुझे उसका, तो इंटीग्रेशन में शो करना होगा ना मुझे, ये 5x माइनस 2, अच्छा सॉरी 5x माइनस 2 की तो वैल्यू है, तो वैल्यू तो हम यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह पे, देखो इसके प्लेस पे 5/6 6x प्लस 2 माइनस का 11/3 अपॉन में क्या है
3x² प्लस 2x प्लस 1 और ये क्या हो गया dx। अब मुझे फाइनली इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना और मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को करने के लिए थोड़ा मैं ना यहाँ पे ये चीज़ रफ कर देता हूँ। अब इधर का एरिया मुझे, मैं पूरा ही क्वेश्चन अब यहाँ से रफ कर दूँ, क्योंकि अब मुझे बस उसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। यहाँ देखो ध्यान से बच्चों, अब आप ना 5/6 और इसको तो कर दो अलग, और -11/3 और डिनोमिनेटर को कर दो अलग। तो जब मैं इसको अलग करूँगा तो 5/6 कहाँ पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि नंबर है 6x प्लस 2 और नीचे क्या बचा 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, और dx। और माइनस का मैं इसको अलग कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको अलग करूँगा तो 11/3 और ये आएगा, तो ये तो इंटीग्रेशन में आएगा। तो मैं इसको पहले से ही बाहर कर रहा हूँ इंटीग्रेशन से। ये लो मैंने इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो माइनस का 11/3 तो बाहर है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बच्चों 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 और dx। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, इस वाले को हम पहले सोल्व करेंगे। देखो अगर मैं इसको t मानूंगा ना, तो मुझे ऊपर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे ऊपर वाला मिल जाएगा। और इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे करना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का लगाएंगे फॉर्मूला। वो हम इससे पहले एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं। इसके ऊपर वाले जो सम्स हैं उनमें हमने किया है। तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखो लेट 3x² प्लस 2x प्लस 1 इजिकल टू, मैंने क्या मान लिया, t। इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, 6x प्लस 2 इजिकल टू dt अपॉन dx। इस dx को यहाँ भेज दो बच्चों। तो हमने यहाँ भेज दिया। देखो मुझे ऊपर वाला मिल गया ना, 6x प्लस 2 dx क्या हो गया, dt हो गई वैल्यू, तो पुट कर दो 5/6, ऊपर वाले की वैल्यू dt हो गई। ये मैंने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है। माइनस का 11/3, यहाँ पे मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या लगाऊंगा बच्चों, फॉर्मूला। तो कैसे लगेगा वो ध्यान से देखो। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमने आपको बताया है x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 3 है, तो मुझे वो 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बनाऊंगा, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से इसको अलग अलग इसको 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया बच्चों, देखो ये क्या है 1/t। 1/t क्या होता है, log t। इसका तो हो गया। और -11/3, देखो ये वाले 3 है ना, ये बाहर आएगा तो 3 से टकराएगा तो कितना बन जाएगा, 9। 3 3 9 हो जाएगा ना। अब हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, x² प्लस 2/3x प्लस 1/3, ठीक है। ये हमारे पास पूरा हो गया dx। अब मैं इसको सोल्व करूंगा। मुझे ना x² का कोफिशिएंट बच्चों 1 बनाना था। 1 बनाने के लिए मैंने 3 से डिवाइड करी, मल्टीप्लाई करी, 1 बन गया है। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, एक लाइन वैसे यहाँ पर और आ सकती है, 5/6 log t की वैल्यू पुट करो, ये रहा t, 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 11/9 1/x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पर, अब ये क्या है 2/3, 2/3 का हाफ करना है। तो 2/3 का मैं हाफ यहाँ दिखा रहा हूँ करके, 2/3 का मुझे हाफ करना है, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा। भाई यही तो होता है हाफ। 2 कहाँ गया, 3 के पास, तो 2 × 3 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1/3। यानी 2/3 का हाफ क्या होगा, 1/3 होगा। 1/3 का स्क्वायर मैं यहाँ पे प्लस भी करूँगा और 1/3 का स्क्वायर मैं यहाँ पे माइनस भी करूँगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ऊपर 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 11/9। यहाँ देखो बच्चों, ये ना हमारा क्वेश्चन 1 जिसको मैं राइट कर रहा हूँ 1 2 3, ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यानी x प्लस 1/3 का बच्चों क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। पीछे क्या बचा, प्लस का 1/3 बचा हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा ना बच्चों। बस ये होने ही वाला है क्वेश्चन। अब 5/6 log 3x² प्लस का 2x प्लस 1 माइनस का 11/9 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चों, इनके एलसीएम लो, क्या आएगा 27। 3 से गया 9 टाइम, 9 1 जा 9, 9 से गया 3 टाइम, 3 1 जा 3, ये हो गया dx। 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 11/9
और ये हो जाएगा मेरा अब x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। देखो 9 में से 3 का क्या बचेगा जो 6 बचेगा, 6/27। 3 से कैंसिल करूंगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है, फिर से ये वाला तो इधर का ऐसे ही चलता रहेगा। 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 11/9 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस का, देखो ये 2/9 है तो मुझे को ये स्क्वायर में लिखना है। तो 9 तो 3 का स्क्वायर होगा, 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो मैं उसे रूट में लिख रहा हूँ। तो √2 लिखा मैंने, इसको क्या लिखा 3। अब दोनों का स्क्वायर होगा तो मैंने इसको यहीं पे डायरेक्ट क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया बच्चों। अब यहाँ देखो 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 11/9। अब ना ये फॉर्मूला बन गया, देखो x² माइनस a² विदाउट रूट में, ये रहा x² माइनस a², यही तो है x² माइनस a² विदाउट रूट में। तो क्या बनेगा 1/2a। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी परेशानी होती है। नहीं ये देखो बच्चों यहाँ प्लस आएगा, 9 यहाँ क्या था बड़ा था, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। तो x² प्लस a² हमें देखना विदाउट रूट का, ये रहा सबसे ऊपर। तो क्या होगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a, a कौन है बच्चों मेरा बताओ, √2/3 मल्टीप्लाई tan इनवर्स x/a। x मेरा क्या है, ये रहा x प्लस 1/3, अपोन में क्या है x/a, तो अपोन में फिर से ये आ जाएगा √2/3। ठीक है, इतना ये चीज़ है। अब ध्यान से देखो, अच्छा अभी भी ये यहाँ पे जो है ना थोड़ा रफ करना पड़ेगा इधर का। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, लेकिन है कुछ नहीं। अगर आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आप आसानी से कर दोगे। तो मैं यहाँ पूरा लिख के दिखा रहा हूँ आपको। 5/6 log 3x² प्लस का 2x प्लस 1 माइनस का 11/9। यहाँ देखो बच्चों ये 3 है, ये ऊपर आ जाएगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, नीचे तो हमारा √2 है ही। ठीक है, और देखो ये 3 से 3, अच्छा अभी नहीं करेंगे कैंसिल, अभी पहले ना मैं इसको tan इनवर्स, देखो ये हो जाएगा 3x प्लस 1/3 हो जाएगा, 3x प्लस 1/3 अपोन में √2/3, ये आ गया पूरा ये। और प्लस का c लगा दो क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा हो गया है ना। अब यहाँ देखो 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 11, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो नीचे क्या हो जाए 3√2। यहाँ 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2। तो बच्चों यहाँ पर आके ये क्वेश्चन स्टॉप होता है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट करें नंबर 19 देखेंगे बच्चों। देखो 19 में हमें क्या दिया है, नीचे जो है ना इस तरीके से फैक्टर दिए हुए हैं x-5 x-4। अब मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है पहले, तो पहले इक्वेशन बनाएंगे, ध्यान से देखना हो। 6x प्लस 7 अपॉन रूट में x की x में करूँगा तो क्या आएगा x², x की 4 में करूँगा तो माइनस का 4x, -5 की x में करूँगा माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस 5 की 4 में करूँगा तो 20। ठीक है बच्चों, फिर देखो 6x प्लस 7 अपॉन रूट में x² -4 -5 हो गया बच्चों माइनस का 9x और प्लस का 20। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने आपको बताया था कि अपने न्यूमरेटर को ना इक्वल करना है हमेशा हर बार, a = d/dx, डिनोमिनेटर आ गया ना बीच में डिनोमिनेटर और प्लस का b। बस अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इसका क्या कर दूंगा जो डिफरेंशिएशन, x² का क्या होगा 2x और -9 का क्या होगा, माइनस का x का 9 ही होगा और प्लस का क्या है बच्चों b है। तो 6x प्लस 7 = a के अंदर इंटू करो तो क्या होगा 2ax, ये हो जाएगा माइनस का 9 है और प्लस b हमारे पास पीछे चल ही रहा है। ध्यान से देखना बच्चों, मैं यहाँ पे करूंगा कंपेयरिंग ऑफ कॉन्स्टेंट, कंपेयरिंग ऑफ कॉन्स्टेंट नहीं सॉरी कोफिशिएंट। तो ध्यान से देखना बच्चों, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2a और यहाँ पे क्या है 6, तो दोनों के कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यानी 6 = 2a, 2 आ गया नीचे, 2 3 जा 6, a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3। ठीक है, अब ध्यान से देखना -9 है प्लस b, ये कॉन्स्टेंट और ये भी कॉन्स्टेंट है +7, तो यहाँ पे लिखो, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, इक्वल होंगे आपस में तो इक्वल कर दो, ये लो कर दिया मैंने इक्वल। अब यहाँ a की ना वैल्यू पुट करो, क्या है बच्चों 3 है तो 3 पुट कर दिया, 9 3 या 27 हो गया माइनस का, और माइनस का ये 27 वहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का, कितना आ जाएगा 34, b की वैल्यू क्या आ गई 34,
मैंने आपको क्या बताया, ए और बी की वैल्यू को उठाकर कहाँ रखेंगे, ए यहाँ पर, यहाँ रखोगे, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, क्योंकि मुझे इसमें भी रखनी पड़ेगी ना बाद में वैल्यू। तो पहले यहाँ पुट करूँगा, देखो 6x + 7 इजिकल टू, देखो ए मेरा क्या है बच्चों, कहाँ है 3, और अंदर क्या आ जाएगा 2x - 9, और प्लस में मेरा क्या है ये b, और b मेरा क्या है बच्चों 34, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखना, और यहाँ पे हाँ सही है। अब इसको जो है ना, मैं इसको रखूंगा, मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा, कहाँ पर, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे लिख दो इसको, पुट इक्वेशन फर्स्ट। 6x + 7 की वैल्यू क्या है यहाँ, तो यहाँ पुट करूँगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। मेन तो हमारा इंटीग्रेशन ही है इसमें। 3 2x - 9 प्लस का 34 अपॉन रूट में x² माइनस का 9x प्लस का क्या है बच्चों 20, ठीक है। क्या हो गया, dx हो गया। अब मैंने इसको अलग अलग करूँगा, देखो 3 2x - 9 इसको अलग करूँगा, इसको अलग करूँगा, तो 3 को मैं पहले से ही बाहर कर देता हूँ। लो 3 मैंने बाहर कर दिया, तो अंदर क्या आएगा 2x - 9 अपॉन x² माइनस 9x प्लस का 20 dx। अब यहाँ देखो प्लस का 34 है, 34 को बाहर कर रहा हूँ मैं, तो प्लस का 34 अपॉन यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन रूट में x² माइनस 9x प्लस का 20 dx। ध्यान से देखना बच्चों, इसको तो मैं t मान लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर वाला मुझे डिफरेंशिएशन करूँगा, ऊपर वाला मुझे मिल जाएगा, वहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर का लगा दूंगा फॉर्मूला, मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, अब t मान लेंगे, तो देखो रूट में x² माइनस 9x प्लस का 20 इजिकल टू क्या हो गया t। अब मैं इसका क्या करूँगा SBS। तो देखो जो रूट में है ना बच्चों, रूट में वो जब SBS करूँगा वो तो हो जाएगा विदाउट रूट, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा t²। डिफरेंशिएशन करेंगे x² क्या होगा 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9, और ये क्या हो जाएगा 2t dt अपॉन dx। भाई t² का क्या होगा 2t dt अपॉन dx होगा। ये जो dx है ना बच्चों, ये आ गया 2x - 9 के पास, यहाँ क्या बचा 2t dt, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 2t dt। देखो ये रहा 2x - 9 dx की वैल्यू क्या होगी 2t dt, तो 3 2t dt अपॉन रूट में x² माइनस का 9x प्लस, नहीं ये नहीं लिखेंगे बच्चों, पता है क्यों भाई, हम यहाँ जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये मैंने क्या लेट किया है t लेट किया है, तो t लेट कर दो यहाँ पे, ठीक है। आगे चलो प्लस का 34, यहाँ देखना बच्चों ध्यान से। अब यहाँ ये हमसे क्या कहता है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, देखो 1 ही है। सेकंड स्टेप वो कहता है कि जो x का कोफिशिएंट है ना, ये रहा, इसका हाफ कर दो, तो 9 का हाफ क्या होगा 9/2 कर देंगे, ठीक है। 9/2 का स्क्वायर ऐड कर दो, और 9/2 का स्क्वायर क्या कर देंगे बच्चों हम यहाँ पे सबट्रैक्ट, तो ये क्या हो गया मेरे पास dx। इस वाले का देखो 2 बाहर, t से t कैंसिल, 2 कहाँ आ जाएगा बाहर हो जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा dt प्लस का 34 रूट में, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ देखना 1 2 3, ये हो जाएगा x - 9/2 का होल स्क्वायर, और प्लस का ये क्या बचा 20, और ये क्या बचा माइनस का 9/2। देखो वो स्क्वायर में, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। थोड़ा स्पेस वहाँ कम है तो यहाँ देखेंगे बच्चों। अब हम ध्यान से देखो बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पास क्या 3 2 जा 6, और ये क्या हो जाएगा t, भाई dt का t हो जाएगा ना, प्लस का 34 और इंटीग्रेशन का साइन x - 9/2 का होल स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसे रहेगा। और देखो 4 की इंटू हो जाएगी 20 से, तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो प्लस का 80 माइनस 81, ठीक है। 80 माइनस 81 अपॉन में क्या है बच्चों 4, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ ये हो गया dx। t की वैल्यू पुट करो, क्या है t की वैल्यू रूट में x² माइनस 9x प्लस का 20 प्लस 34 1 अपॉन x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस का। देखो बच्चों यहाँ देखना ध्यान से, 80 में से जब 81 में से 80 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 जब प्लस टकराएगा तो उसे माइनस का बना देगा, तो फाइनली क्या आएगा माइनस का 1/4 ये dx। अब मैं इनका भी स्क्वायर कर दूंगा, मैं आइडेंटिटी यूज़ करूंगा, वहाँ जो साइड में लिखी है ना मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना
1/x-9/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 क्या है 1/2 का स्क्वायर, क्या हो गया ये dx हो गया। अब देखो यहाँ पे पहले इसको ऐसे लिखो 6x² - 9x प्लस का 20 प्लस 34। यहाँ देखना अब x² माइनस a स्क्वायर, x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, और ये पूरा किस में चला था बच्चों, रूट में। देखो देखना पड़ता है ध्यान से कि रूट में है ये फॉर्मूला या विदाउट रूट है। तो ये पूरा किस में चल रहा था, रूट में चल रहा था। पूरा अगर रूट में चल रहा है तो रूट में ही लिखेंगे। देखो क्या होगा x² माइनस a स्क्वायर, ये रहा x² माइनस a स्क्वायर, रूट में ये है उसका फॉर्मूला। तो यूज कर दो log x, x क्या है मेरा बच्चों x माइनस 9/2 प्लस रूट में x स्क्वायर यानी x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो इसको यहीं छोड़ दो, वरना अगर पूरा करना चाहते हो सोल्व करो। जब अंदर वाले इसको मटेरियल को सोल्व करूंगा ना, तो जो हमारा क्वेश्चन की इक्वेशन होती है देखो ये रही, यही बन के आती है। मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो 6 रूट में x² माइनस 9x प्लस का 20 प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81/4 माइनस 2ab। देखो इसका मैं 2ab यहाँ लिख रहा हूँ -2। ठीक है, a क्या है मेरा x और b क्या है मेरा 9/2। 2 से 2 गया कैंसिल, तो क्या आ गया 9x। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 9x आ गया। 1/2 क्या हो जाएगा मेरा 1/4 और प्लस का क्या है यहाँ पे c है। फिर से लिखेंगे देखो 6 रूट में x² माइनस 9x प्लस का 20 प्लस 34 और ये हो गया log x माइनस 9/2 प्लस, यहाँ देखना ध्यान से x² को तो लिखो बच्चों पहले और 9x को लिखो यहाँ पर। 81 दो 81 के नीचे भी 4 है और 1 के नीचे भी 4 है, तो इनका जो नीचे का एलसीएम है वो सेम आएगा 4 आएगा। ऊपर के क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो 81 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 80। देखो बच्चों यहाँ पे ना पहले यहाँ देखो यहाँ पे क्या है 20, तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, यहाँ माइनस आना चाहिए। तो अब हमें यहाँ देखना होगा कि माइनस कहाँ पे आएगा। जब 81 बचा तो माइनस का क्या हो गया 1/4, ये क्या था माइनस। तो देखो बच्चों फॉर्मूले में ना यहाँ माइनस आता है। ठीक है, देखो ये रहा फॉर्मूले में क्या आता है माइनस। हमने प्लस यूज़ करें इसलिए फॉर्मूला हमारा बन नहीं पा रहा था ये, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे माइनस। यहाँ माइनस यूज़ करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो 81 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 80 बचेगा प्लस का, अपॉन में 4 से गया 20 टाइम। तो बस एक लास्ट लाइन और है 6 रूट में x² माइनस 9x प्लस का 20 प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस का रूट में x² माइनस का 9x प्लस का 20। यहाँ आके ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नोट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन है x प्लस 2 अपॉन रूट में 4x माइनस x² का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना जो है ना वो पकड़ते हैं क्या न्यूमरेटर पकड़ते हैं x प्लस 2 और इसको लिखते हैं फिर a अपॉन डी एक्स। अंदर क्या आएगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरे पास है, और फिर प्लस में क्या आता है b। इतना तो हम हर बार करते हुए आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, x प्लस 2 इजिकल टू a। इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा ना क्या आएगा, इसका क्या हो जाएगा बच्चों 4x है ये, तो 4x का तो 4 होगा और x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस का b। x प्लस 2 इजिकल टू a के अंदर इंटू कर दो क्या हो जाएगा 4a और a की इंटू -2x में करूँगा तो माइनस का 2ax और प्लस b ऐसी का ऐसी। अब मैंने आपको बताया था कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट। एक बार तो बच्चों हम करेंगे कोफिशिएंट की कंपेयर और एक बार करते हैं कांस्टेंट की कंपेयरिंग। तो पहले कोफिशिएंट देखो, मैं देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है बच्चों -2 है और यहाँ पे क्या है x है, तो यानी इसका क्या होगा 1 होगा, तो यानी 1 इजिकल टू -2a। तो -2 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे नीचे डिवाइड में, तो a की वैल्यू तो ये आ गई। अब मैं करूँगा कांस्टेंट टर्म्स की कंपेयर, तो b मेरा किसके इक्वल है बच्चों देखो 2 के, नहीं ये पूरा, हाँ ये वाला जो 4a है ना 4a प्लस b, भाई यही तो है कांस्टेंट टर्म्स। 4a प्लस b किसके इक्वल है 2 के इक्वल। a की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1/2 यहाँ से है ना, और b इजिकल टू 2 2 जा 4 2 1 जा 2 माइनस का प्लस b इजिकल टू 2। ये माइनस का 2 वहाँ जा किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का। इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो अब हम a और b की वैल्यू को ना इस वाली इक्वेशन, इसको मान लिया मैंने सेकंड और उसको मान लिया मैंने फर्स्ट, मैं यहाँ पुट कर दूंगा।
तो देखो ध्यान से, b की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू, तो मैं यहाँ पुट करूँगा। देखो ये हो जाएगा मेरा x + 2 = a, यानी माइनस का 1/2 4 - 2x प्लस का क्या है b मेरा कितना है 4, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये रूट में। अच्छा अभी नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, अभी रूट में नहीं, क्योंकि मैं अभी इस वैल्यू को ना बच्चों मैं वहाँ पुट नहीं कर रहा, अभी मैंने यहीं पे पुट किया है। अब मैं इसे करूँगा इंटीग्रेशन, ये इक्वेशन 2 में पुट किया तो यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दी। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पे देखो x + 2 की वैल्यू ये है, ऐसे यहाँ पे x + 2 है तो वहाँ पुट करूँगा। जब भी तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो लिख दो यहाँ पे पुट इक्वेशन फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन का साइन x + 2 की वैल्यू क्या है -1/2 4 - 2x + 4 अपॉन रूट में 4x माइनस का x² dx। ठीक है, इसको ना बच्चों अलग अलग कर लो। देखो -1/2 4 में 2 है, इसको मैं अलग करूंगा, 4 के साथ इसको अलग कर दूंगा, तो -1/2 को मैंने पहले से ही बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा ये बचा रूट में 4x माइनस x² dx प्लस का देखो 4 ये होगा, 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 1/रूट में 4x माइनस का x² dx। ध्यान से देखना बच्चों, अब आप क्या करोगे इसमें, ये जो 4x माइनस x² है ना इसको t मान लो, जो रूट में है इसको मैंने क्या मान लिया t मान लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा SBS करूँगा, तो ये तो विदाउट रूट का हो जाएगा 4x माइनस x² और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4x माइनस x², इसका मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, तो क्या होगा 4x का तो 4 रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2t dt अपॉन dx, dx को यहाँ भेज दो तो यहाँ क्या बचेगा 2t dt। यहाँ से देखो बच्चों ध्यान से, इतना मुझे मिल नहीं गया ये 4 - 2x dx मिल गया ना, क्या मिल गया मुझे 2t dt, तो पुट कर दो माइनस का 1/2 2t dt अपॉन ये मेरा क्या है बच्चों t प्लस 4 1/, यहाँ देखो ये 4x माइनस x² है, लेकिन x² अगर पहले आ जाए तो कुछ बात बन सकती है, तो x² को मैं पहले लूंगा तो माइनस मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा x² माइनस 4x। ऐसे करने से मुझे बेनिफिट होगा, और जब माइनस कॉमन लेते हैं माइनस वाला प्लस का बन जाता है, प्लस वाला माइनस का बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से t से t कैंसिल करो पहले तो यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा देखो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, तो क्या है माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई 2, अंदर क्या बचा dt प्लस का 4 इंटीग्रेशन का साइन 1/, इसको देखना, इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ना 4x² माइनस 4x आ रहा है, भाई ये तो हो जाएगा 4 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा लिख सकता हूँ, लेकिन 4 का 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन पता है क्या बच्चों सुनो, इसको जब मैं यहाँ पे इस तरीके से सीधा करूँगा ना, यहाँ पे ये रहा x, इसमें एक शर्त होती है x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो यहाँ 1 है, और ये क्या है x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ माइनस का 4 है, मतलब 4 है, तो शर्त क्या यहाँ पे 1 होना चाहिए 1 है, इसका क्या है 4, तो उसका हाफ करो, 4 का हाफ क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे आप प्लस कर दो और 2 का ही स्क्वायर क्या कर दोगे यहाँ पे माइनस x² माइनस का 4x प्लस 2 का स्क्वायर ऐड हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस हो गया, ये हो गया dx, 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा बच्चों प्लस का 4 1/, ध्यान से देखना माइनस, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ 1 2 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर और पीछे क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया dx, दोनों के बाहर बच्चों एक कौन है बैठा है माइनस, यहाँ देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ इधर का, अब यहाँ देखना ध्यान से, ये क्या है t की मैंने क्या माना था बच्चों, देखो t कहाँ पर है, t मैंने किससे लेट किया था, ये रहा रूट में 4x माइनस x² प्लस 4, अब ना मैं माइनस के अंदर इंटू करूँ तो माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का, ये हो गया, और प्लस वाला किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया आपका a² माइनस x² रूट में, ये आ जाओ a² माइनस x² रूट में, यही तो है साइन इनवर्स x/a होता है, तो बस हो गया, माइनस लगाओ, यहाँ माइनस चल रहा है ना, 4x माइनस x² प्लस का 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों साइन इनवर्स x मेरा क्या है x माइनस 2 और a मेरा क्या है 2 प्लस का c, इसको एक लास्ट लाइन में ऐसे लिख लो 4x माइनस x² प्लस का 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस का c। नोट कीजिए आंसर, नोट कीजिए,
क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 21। ठीक है बच्चों, फिर से देखो, सबसे पहले क्या देखते हैं, ऊपर क्या होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन। वो लीनियर इक्वेशन है x+2, और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। इस टाइप की जब इक्वेशन बनती है ना, तो समझो स्पेशल इंटीग्रल में आ जाता है क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे, x+2 इक्वल AD/dx, मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू AD/dx, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी x² + 2x + 3 और प्लस का b। x+2 इज इक्वल टू a, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 2x, और 2x का क्या होगा 2, 3 का 0 होगा, इसलिए वो ऑटोमेटिक ही हट गया। अब हम क्या करेंगे, a की कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, 2ax 2a और प्लस का b ऐसे का ऐसे। अब हम करेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है मेरा, देखो यहाँ पे x के साथ है 2a, और यहाँ पे क्या है, x के साथ 1। भाई यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 होता है ना, तो यानी 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2a। भाई x का क्या है 2a, तो 2a इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट की कंपेयर कर दी। 2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, 1/2 आ गई a की वैल्यू। अब देखो 2a + b क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म्स, ये किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, 2 के। यहाँ देखो ये क्या है, a की वैल्यू क्या है 1/2, प्लस का b इज इक्वल टू, मैं 2 से 2 कैंसिल, ये बचा 1 + b इज इक्वल टू 2, और ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा, वहाँ जाके माइनस, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई बच्चों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो है ना a की वैल्यू क्या है 1/2, b की वैल्यू क्या है 1, इसको मैं यहाँ पुट करूँगा बच्चों। देखो x, इसको ना 2 मान लो इक्वेशन, इसको 2 मान लो, और इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, क्योंकि अभी मैं पहले इसमें पुट करूँगा, फिर मुझे तुरंत उसके बाद उसमें पुट करनी है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, नहीं 1 नहीं है सॉरी 1/2, तो यहाँ मैंने 1/2 पुट किया, अंदर है 2x + 2 प्लस का b हमारे पास कितना है 1 है। ठीक है, इक्वेशन 2 में मैंने a b की वैल्यू पुट कर दी, x+2 की वैल्यू अब ये आ चुकी है, लेकिन x+2 मेरा इक्वेशन फर्स्ट में भी है, देखो यहाँ है ना ऊपर बैठा हुआ, तो वहाँ पुट कर दो। अब तो यहाँ लिख सकते हो पुट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, लिख सकते हैं हम यहाँ पर ऐसे, तो बस पुट कर दो वहाँ पे 1/2 2x + 2 + 1 अपॉन रूट में क्या है देखो x² + 2x + 3, और ये क्या हो गया dx। अब मैं इनको अलग अलग करूँगा, 1/2 2x + 2 के नीचे लिखूंगा एक बार इसे, एक बार 1 के नीचे, तो 1/2 को मैंने पहले ही बाहर कर दिया, अंदर क्या बचेगा 2x + 2, यहाँ क्या बचा रूट में x² + 2x + 3 dx, प्लस का 1 रूट में x² प्लस का 2x प्लस का 3 dx। अलग अलग जैसे मैंने करा, देखो बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट x² + 2x + 3 रूट में, इसको मैंने लेट किया t, तो SBS करूँगा तो इसका रूट तो बच्चों हट जाएगा, और वो क्या हो जाएगा t² हो जाएगा। वो डिफ्रेंसिएशन करो, ये होगा 2x, ये हो जाएगा 2, 3 का तो 0 होगा, और t² का क्या हो जाएगा 2t dt/dx। ये dx कहाँ पे आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, वहाँ क्या बचेगा 2t dt। ठीक है, अब देखो 2x + 2 dx की वैल्यू क्या है 2t dt, तो यहाँ पुट कर दूँ मैं, तो इसके लिए मैं इसको ना यहाँ से यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ये यहाँ देखो बच्चों, यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी ये यहाँ पर, तो 1/2 तो पहले से ही बाहर था, इसकी वैल्यू क्या हो गई 2t dt, और नीचे जो ये रूट में है ना ये जो है इसकी वैल्यू क्या है t। अब देखना नेक्स्ट वाले आगे वाले को बच्चों, वहाँ लगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला, उससे ही तो होगा। ये कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 1 है, ये क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का हाफ क्या करेंगे 1, 1 का स्क्वायर प्लस कर दो, 1 का स्क्वायर ही क्या कर देंगे माइनस, तो मैं यहीं भी कर दूँ क्या, लो 1 का स्क्वायर प्लस कर दिया, 1 का स्क्वायर क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया। अब 1 2 और ये 3, ये बन गया फॉर्मूला किसका x + 1 का होल स्क्वायर का। अब इसे ओपन करोगे देखना वही बनेगा। अब ये लिखो प्लस का 3 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इतना मैंने यहाँ पे वर्क कर दिया, t से t कैंसिल करो, 2 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों बाहर, अंदर क्या बचेगा dt, प्लस का साइन 1/x + 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया बच्चों 2 बचेगा। ठीक है, ये हो गया dx, 2 से 2 कैंसिल करो, यहाँ बचा ओनली dt प्लस 1 ये ना 2 है यहाँ पे
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो अगर ये मेरा ना स्क्वायर बन जाए ये वाला भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। इस क्वेश्चन को पहले देखता हूँ मैं रूट में था या बिना रूट में था। बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी ना आपका ये रूट में था, ठीक है। तो हम हर जगह यहाँ पे देखो हाँ रूट में ही चल रहा है, तो ये रूट में रहेगा, ये भी रूट में और ये भी। तो ये ना अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ मैं इस तरीके से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में। देखो वो रहा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में है ना, तो ये लग जाएगा लंबा सा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने क्या करा, डी टी तो क्या हो जाएगा मेरा टी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा लॉग क्या होता है एक्स, एक्स मेरा क्या है एक्स प्लस वन, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर प्लस का क्या हो गया सी। टी की वैल्यू पुट करो, टी हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस का लॉग एक्स प्लस वन प्लस, इसे ओपन कर दो बच्चों, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन रहेगा प्लस टू ए बी यानी टू एक्स, और इससे क्या हो गया कैंसिल, तो माइनस का क्या बचा टू बचा, प्लस का क्या हो जाएगा ये सी। हमारे पास जो क्वेश्चन था ना बच्चों देखो वो क्या था प्लस का थ्री था, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है प्लस का टू एक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस का टू है। तो देखो हाँ तीन में से एक जाएगा ना बच्चों, दो बचेगा किसका प्लस का, किसका बचेगा प्लस का दो बचेगा, तो ये प्लस का है, तो फॉर्मूले में ना यहाँ प्लस ही आ जाएगा, बस हो गया। ये भी क्या है प्लस, अब ये टू और वन क्या हो जाएगा थ्री। भाई हम अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, लास्ट में क्या आ रहा है क्वेश्चन में थ्री आ रहा था, बट एक साइन मिस्टेक की वजह से यहाँ पे डिफरेंट हो गया था ना, तो हमने फिर से चेक किया, तीन में से एक गया क्या बचेगा प्लस का दो बचेगा। तो ये पूरा हो चुका है अब आपका, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का थ्री प्लस का लॉग एक्स प्लस वन प्लस का रूट में एक्स स्क्वायर, देखो टू एक्स को लिखो बीच में, दो और एक क्या हो गया बच्चों तीन हो गया, प्लस का सी आंसर। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा है, तो बच्चों नोट कीजिए और मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे बच्चों, 22 में भी देखो ऊपर क्या लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया है, ऊपर वाले को हम लेके चलेंगे, देखो x प्लस थ्री इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव यानी डिनोमिनेटर प्लस बी, पता है ना ये फॉर्मूला बार बार आ रहा है। तो x प्लस थ्री इज इक्वल टू ए, देखो ये हो गया मेरा 2x, ये हो गया 2, भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x होगा और 2x का 2 होगा ओनली, प्लस का b। अब आप क्या करोगे, a के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2ax, और ये हो गया माइनस का 2a और प्लस का b ऐसी का ऐसी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों कंपेयरिंग करूँगा, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट एंड थोड़े स्पेलिंग देंगे, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे क्या है एक्स का कोफिशिएंट 2a और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2a, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया a, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कांस्टेंट पार्ट है, तो माइनस 2a प्लस b, ये मेरा क्या हो गया 3, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करूंगा क्या आएगा 1 अपॉन 2, भाई 1 अपॉन 2 की तो a की वैल्यू ये रही साइड में, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया 3, ये माइनस का 1 वहाँ गया किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो गया ये 4 हो गया। अब a और b की वैल्यू ना बच्चों यहाँ रख दूंगा, देखो यहाँ पे इसको मान लो इक्वेशन 2 और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पुट कर रहा हूँ, ध्यान से दें जल्दी जल्दी। x प्लस थ्री इज इक्वल टू a मेरा क्या है 1 अपॉन 2, 2x माइनस 2 प्लस b मेरा क्या है बच्चों 4, ठीक है। अब ना इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ x प्लस थ्री को, जिससे कि इसका इंटीग्रेशन भी हो जाए, तो इसकी जगह ये x प्लस थ्री की वैल्यू क्या है ये है, तो ये रख दो 1 अपॉन 2 2x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 और ये हो गया dx, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको अलग अलग कर रहा हूँ, 1 अपॉन 2x माइनस 2 अपॉन नीचे के भी लिख रहा हूँ और 4 अपॉन इसके नीचे भी लिख रहा हूँ। तो 1 अपॉन 2 को तो मैंने पहले ही एडवांस में ही बाहर कर दिया, तो 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx और प्लस 4 को ही बाहर कर दो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये हो गया dx। बच्चों देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को ना मैंने t मान लिया, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इजिकल टू dt अपॉन dx, 2x माइनस 2 dx इजिकल टू क्या हो गया dt, ठीक है ना। भाई डिफरेंशिएशन आपको करना आता है, इसकी वैल्यू क्या हो गई dt हो गई है 1 अपॉन 2 dt और ये अपॉन में क्या है बच्चों t प्लस 4। अब यहाँ देखना मैं कंप्लीट स्क्वायर का लगाऊंगा फॉर्मूला, कोफिशिएंट x का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, 1 ही है,
और एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, उसका हाफ करो क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ दो, 1 का स्क्वायर घटा दो, मैंने बताया था ना आपको। तो जिनको मैं टिक कर रहा हूँ 1 2 3, ये हो जाएंगे मेरे x माइनस 1/1 का होल स्क्वायर। आप इसे ओपन करना, यही आएगा। माइनस का आएगा या प्लस का, वो हमें ये वाला ये चीज़ बताती है जो x के साथ होती है, ठीक है। माइनस में है तो माइनस में आएगा, और माइनस का 5 और 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1 होगा, तो ये क्या हो गया dx हो गया 1/2 डी, ये क्या होता है log t हो जाएगा ये भाई, 1/t log t तो होगा +4 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस, -5 और 1 माइनस का 6, और ये हो गया dx। ठीक है, थोड़ा मुझे इधर का रफ करना पड़ेगा जिससे कि पूरा क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर। ध्यान से देखना बच्चों, 1/2 log t की वैल्यू पुट करो पहले, तो t मैंने क्या माना ये रहा x² माइनस 2x माइनस का 5 प्लस का 4, ये मेरा क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या है 6 का तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो मैं इसे लिख रहा हूँ √6 का स्क्वायर, लिख सकते हो ना, रूट करके मैंने इसका स्क्वायर कर दिया बस। 1/2 log x² माइनस 2x माइनस का 5 प्लस का 4। यहाँ देखो बच्चों, अब ये लगेगा फॉर्मूला x² माइनस a² विदाउट रूट का, ये रहा x² माइनस a² विदाउट रूट का, ये है ना 1/2a क्या होगा इंटू 1/2a, यानी a का काम कौन कर रहा है √6, फिर क्या है log a प्लस एक्स, नहीं x माइनस a, ठीक है x माइनस a, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस a, तो यानी होल स्क्वायर नहीं आएगा x माइनस 1 ही आएगा। देखो ये वाला मैं यहाँ ना यहाँ पुट कर रहा हूँ, x मेरा क्या है x माइनस 1, a मेरा क्या है √6, तो ये हो गया √6, और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस a, तो x माइनस a प्लस √6। आप यहाँ चाहो ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, तो मैं सही से लिख रहा हूँ इसको x माइनस 1, तो बच्चों यहीं छोड़ दो आंसर, इससे ज़्यादा आप इसमें एक लाइन कर सकते हो, बस देखो 2 2 जा 4, बस इतना कर सकते हो। तो 1/2 log x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस, तो 2 1 जा 2/√6, आप ना इसको अब यहीं पे ही छोड़ दो आंसर, इससे आगे हम यहाँ पे एक पॉइंट कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, इतना चलता है, ठीक है ना, यहीं पे कर दो आंसर, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे बच्चों हम। 23 में देखो फिर से ऊपर क्या है लीनियर, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक, तो आप जानते हो मैंने आपको क्या बताया 5x + 3 = a/d/dx, डिनोमिनेटर यानी x² + 4x + 10 और प्लस का b। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, हमेशा यहाँ पे ना चाहे रूट में हो चाहे ना हो, पर यहाँ विदाउट रूट के ही आएगा, इस चीज़ को याद रखना। 5x + 3 = a, क्या हो गया इसका 2x, इसका क्या हो जाएगा 4। देखो जब डिफरेंशिएशन करोगे x² का 2x, 4x का 4, 10 का 0 हट जाएगा ऑटोमेटिक। अब बच्चों क्या करोगे आप, a की ना अंदर इंटू कर दो, तो क्या होगा 2ax प्लस का 4a और b ऐसी का ऐसी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट 2a और यहाँ पे क्या है बच्चों 5, तो दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे आपस में। कंपेयरिंग का मतलब यही तो होता है। तो 2 कहाँ पे आ गया नीचे, a की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब देखो 4a + b क्या है कांस्टेंट है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस वाले कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा 3 के। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बच्चों 5/2, ये देखो ये फाइंड करी हुई है हमने, प्लस का b इक्वल में क्या है 3, 2 2 जा 4, 2 5 जा क्या हो जाएगा बच्चों 10, प्लस का b इक्वल में क्या है 3, ये प्लस का 10 है, वहाँ जाए किसका हो जाएगा माइनस का, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -7, -7। ठीक है बच्चों, देखो अब इन दोनों वैल्यू को ना a और b को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। a यहाँ पर, इसको मान लो इक्वेशन 2 और इसको मान लो इक्वेशन 1। पहले बच्चों मैं a b की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, तो 5x + 3 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 5x3 मेरा यहाँ पर भी है, फिर वहाँ पुट कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका आसानी से। तो यहाँ देखो अब 5x + 3 इक्वल, यहाँ देखना ध्यान से इस वाले में a की वैल्यू क्या है 5/2, ये 5 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2x + 4 प्लस का b मेरे पास कितना ये रहा -7 है। तो पहले 2 साइन से एक साइन बना लूँ मैं यहाँ पे 5/2 2x + 4 प्लस माइनस, ठीक है। अब मैं इसको ना उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ इसकी जगह,
तो लिख सकते हो आप यहाँ पे पुट इक्वेशन फर्स्ट। तो डिफरेंशिएशन का साइन ये हो गया 5/2 2x + 4 - 7 अपॉन रूट में x² + 4x + 10 और ये क्या हो गया dx। सुनो बच्चों ध्यान से, अब मैं इसको अलग अलग करूंगा। 5/2 इसके नीचे अलग कर दूंगा, 7 के नीचे अलग कर दूंगा। तो जब अलग अलग करूंगा तो 5/2 को ना मैं एडवांस में ही बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख लिया 2x + 4 अपॉन रूट में x² + 4x + 10 dx प्लस, अब देखो मैं माइनस के 7 को ना बाहर ले रहा हूँ, तो -7 तो आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन रूट में x² + 4x + 10 dx। अंदर वाले को बच्चों मैं क्या मान लूँगा t। इतना करने के बाद ना समझ जाया करो, इसको t मान के डिफरेंशिएशन करूँगा मुझे ऊपर वाला मिल जाएगा, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा। अब यहाँ देखो 2x प्लस का, अच्छा ये रूट में, तो बच्चों पूरा रूट में मानेंगे, तो यहाँ मुझे SBS करना पड़ेगा। तो देखो SBS जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा विदाउट रूट का x² + 4x + 10 = t²। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 4, ये हो गया 2t dt अपॉन dx। 2x प्लस का 4 dx यहाँ पर आ गया और ये हो गया 2t dt, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 5/2 रूट में 2x प्लस का 4 x² प्लस का 4x प्लस का 10। अच्छा यहाँ ना अब मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा, देखो यहाँ पे, यहाँ तो मुझे वैल्यू पुट करनी है बच्चों। यहाँ देखो 5/2 2x + 4 dx, ये मेरा क्या है 2t dt, तो ये मेरा हो गया 2t dt अपॉन, ये मेरा क्या है बच्चों पूरा की पूरा ये मेरा t है। अब यहाँ देखना, यहाँ देखो कोफिशिएंट क्या मुझे x² का 1 है, x का क्या है 4 का हाफ करो क्या होगा 2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 2 का स्क्वायर यहाँ पे हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 1 अपॉन अंडर रूट, जिसको मैं देख रहा हूँ 1 2 3, ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस का 10 ऐसा का ऐसा, 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये क्या हो गया dx। t से t गया 5/2, ये वाला 2 कहाँ जाएगा बच्चों बाहर, तो अंदर क्या बचेगा dt माइनस का 7 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर, 10 में से 4 के बच्चों क्या बचेगा 6 बचेगा और ये क्या हो गया dx, ठीक है। थोड़ा इसको बच्चों रफ कर लेते हैं पहले हम, ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है पर है कुछ नहीं, सब एक जैसे ही लग रहे हैं अब तो करने में, और मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इतना आप बैक करके देखना वीडियो। यहाँ देखो बच्चों, पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल करो, तो क्या हो जाएगा ये 5 हो गया और dt पहले, अभी dt ना अंदर ऐसे ही रहने दो माइनस का 7। यहाँ देखो बच्चों ये जो 6 है ना इसको स्क्वायर करो, तो मैंने इसको यहाँ पे रूट करा और इसका स्क्वायर भी कर दिया। तो मैं इस चीज़ को एक नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, बट मैं यहीं दिखा रहा हूँ करके। तो ये ना यहाँ पे डायरेक्ट ना मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, किसका लगेगा फॉर्मूला देखो a² + x² + a² रूट में, क्योंकि पूरा क्वेश्चन किस में चल रहा है रूट में चल रहा है, तो ये रहा x² + a² रूट में, वो रहा लग जाएगा ना फॉर्मूला, तो लगा दो। ये हो जाएगा हमारे पास log x का काम कौन कर रहा है x + 2 का होल स्क्वायर रूट में x², तो x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस a², a का मतलब √6 का स्क्वायर और प्लस का c, ठीक है, ये अलग चीज़ है। देखो dt का क्या हो जाएगा बच्चों t हो जाएगा माइनस का 7 log x + 2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको ना ओपन कर दो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस का 2ab यानी 4x, इससे कैंसिल यानी क्या आ गया 6। तो देखो बच्चों जो हमारी इक्वेशन है वही बनेगी यहाँ पे, और हमेशा बनती भी वही है। t की वैल्यू पुट करो, t क्या था मेरा, t मैंने ना इसे लेट किया था रूट में x² + 4x प्लस का 10 माइनस का 7 log x + 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट में x², ये हो गया 4x और 4 और 6 क्या हो गया बच्चों 10 प्लस का c, ठीक है। तो इस टाइप के ना बच्चों सभी क्वेश्चन आपके हो गए जो स्पेशल इंटीग्रल थे, तो आप नोट कीजिए। अब
क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने देखो, हमने क्या देखा कि नीचे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको वही देखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखो 1 है, एक्स का क्या है, एक्स का ही 1 है, तो 1 का हम करेंगे हाफ, तो 1 का हाफ क्या होगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर ही बच्चों यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। रोक दो भाई, रोक दो, क्वेश्चन निकल रही वो तो क्वेश्चन बोल दो। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे बच्चों। 24 में हम क्या देख रहे हैं कि 1/x² + 2x + 2 का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करना होता है। तो इसकी शर्तें क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो देखो बच्चों 1 है यहाँ पर, ठीक है। और x का क्या होना चाहिए, मतलब x का क्या है यहाँ पे 2 का करेंगे हाफ, क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर आपको प्लस कर देना है, 1 का स्क्वायर माइनस कर देना है। देखो यहाँ पे ध्यान से, 1/x² + 2x + का 2, 1 का स्क्वायर मैंने यहाँ प्लस कर दिया, 1 का स्क्वायर मैंने यहाँ क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया, ठीक है। 1/x² प्लस का, यहाँ देखना बच्चों जिसको मैं वो कर रहा हूँ ना टिक, 1 2 और ये वाला 3, तो ये x + 1 का क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर हो गया, बचा क्या प्लस का 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, क्या हो गया बच्चों, ये dx हो गया। 1/x + 1 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 गया, 1 प्लस का 1 बचा, ठीक है। क्या मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, x + 1 का होल स्क्वायर, इस वाले 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, dx। x² + a² का फॉर्मूला है बिना रूट में, देखो ये रहा, x² + a² विदाउट रूट, तो क्या होगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/a, a का काम कौन कर रहा है बच्चों 1, tan इनवर्स x/a, x का काम कौन कर रहा है बच्चों x + 1 अपॉन a का काम कौन कर रहा है 1 प्लस का c, तो ये सभी 1 ना ये तो हट जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, tan इनवर्स x + 1 + c, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों आंसर। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे होंगे, तो बच्चों लाइक और कमेंट्स करते रहा करें, अपने डाउट हमसे शेयर करते रहा करें। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे सामने देखो बच्चों, dx/रूट में 9x - 4x का स्क्वायर, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सोल्व होगा। तो इसके लिए ना मुझे यहाँ से -4 जो कॉमन लेना पड़ेगा। देखो जब मैं यहाँ से बच्चों माइनस का जो ये 4 है कॉमन ले लूँगा, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस वाला तो क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का। तो ध्यान से देखना बच्चों, लेकिन पता है क्या, ये 4 ना मैंने यहाँ से लिया है कॉमन, तो ये इसके अपॉन में आएगा, या तो आप ये तो आप बात जानते ही होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, dx/रूट में -4, ये मैंने आपको बताया था कि ये 9/4x है। देखो x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1, बात एक तो ये हो गई। दूसरी बात x का कोफिशिएंट क्या है 9/4, यानी मुझे इसका हाफ करना पड़ेगा। 9/4 का हाफ क्या होगा, यहाँ देखो 9/4 का हाफ कर रहा हूँ, तो ये 2 कहाँ जाएगा 4 के पास, 4 2 जा 8, यानी 9/8 होगा 9/4 का हाफ। तो मैं क्या करूँगा, इसको ना ऐड कर दूंगा, 9/8 का स्क्वायर मैंने ऐड किया, माइनस भी कर दिया 9/8 का स्क्वायर, यही तो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये जो 4 है ना इसका 2 बाहर आएगा, तो मैं उसे इंटीग्रेशन से ही बाहर कर रहा हूँ, लो मैंने कर दिया, ठीक है। लेकिन इसका माइनस अंदर ही रहेगा भाई, 4 में से 2 बाहर आता है ना रूट में, रूट का जो होता है मतलब रूट में 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, मैंने उसे इंटीग्रेशन से ही बाहर कर दिया। तो 1/- x² + 9/4x, ये अभी ऐसे नहीं लिखना, ये बार बार ये लिखता हूँ मैं, देखो 1 2 और 3, ये हो गया बच्चों x + 9/8 का होल स्क्वायर, बाहर कौन बैठा है माइनस, और ये हो गया 9 9 जा 81, नहीं उसको हम ऐसे ही रहने देंगे बच्चों, क्योंकि ये तो हमारी हेल्प करेगा, देखना भी कैसे करेगा आइए बताते हैं आपको। यहाँ देखो अब 1/2 1/, देखो इस माइनस की ना अंदर इंटू करो, तो ये माइनस का ये वाला बन जाएगा प्लस का, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ 9/8² प्लस का बन गया, मैंने इसको पहले लिखा, और ये बन जाएगा माइनस का, माइनस प्लस माइनस, सॉरी यहाँ नहीं, जब माइनस की इससे इंटू करूँगा नहीं पूरा प्लस में है, तो ये माइनस का ही तो बनेगा, तो यानी x + 9/8 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, a² - x² रूट में, ये रहा a² - x² रूट में, तो क्या होगा साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x मेरा क्या है x + 9/8,
और फिर क्या कहता है वो ए मेरा क्या है बच्चों 9/8, 1/2 साइन इनवर्स ये हो गया 8x प्लस का 9/8 अपॉन 9/8, 8 से 8 क्या हो गया बच्चों कैंसिल, 1/2 साइन इनवर्स 8x अपॉन 9/9, ठीक है ना, 8x प्लस 9/9 प्लस का c, ये हो गया आंसर। तो 7.4 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती है। अब 7.5 या 7.6 में स्टार्ट करूंगा। मैं 7.6 पहले स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, देखता हूँ मैं